अभी आपने संध्या की पावन बेला में अग्निहोत्र किया। अभी माता मुझे स्मरण दिला रही थी कि आज पूर्णिमा है। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप सब ने कई लोगों के मुख से सुना है, विद्वानों के मुंह से सुना है, या आपके आसपास जो हमारे पंडित जी रहते हैं उनके मुखारविंद से भी सुना है कि पूर्णिमा का दिन बड़ा शुभ होता है, यजमान पूर्णिमा के दिन यज्ञ करवाइए। सुना है आप लोगों ने? मैं तो सुनता ही आया, चूंकि मेरा तो जन्म ही उस घर में हुआ। बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा, बहुत सारी चीजें। तब कोई ये बताए कि पूर्णिमा का दिन बड़ा शुभ होता है, वो कैसे होता है? बोलो। चंद्रमा जो है पूर्ण, आप तो बताइए। हाँ, चंद्रमा जो है हाँ जी, रात्रि में पूर्ण हो जाता है, वो इसीलिए शुभ होता है, इसीलिए शुभ होता है। हाँ ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। अब किसी की आयु बढ़ गई, वो शुभ कैसे होएगा? तो सुनो, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, शुभ होने का विज्ञान क्या है, मैं पहले उसको समझाने का प्रयास करता हूं, उसे समझना आप, ठीक है? हो सकता है आपकी मान्यता कुछ और हो। पूर्णिमा के दिन समुद्र के अंदर कुछ हलचल होती है, ज्वार भाटा आता है ज्वार भाटा। हाँ जी, चंद्रमा के बल से ही आता है, चंद्रमा के अट्रैक्शन से आता है, आकर्षण से आता है, ठीक है? अब समुद्र में ज्वार भाटा आता, तो समुद्र कितना बड़ा है भैया? बहुत बड़ा है। ये कह रहे बहुत बड़ा है। कुछ सागर भी है, कुछ महासागर भी है, और महासागर भी तो कई हैं, और ऐसे ऐसे गहराइयों वाले समुद्र हैं, बड़ा कठिन काम है वहां तक पहुंचना भी। पहुंचने का प्रयास तो किया है, लेकिन बीच में मतलब रुक गए हैं, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। अब ये जो शरीर है, नहीं पहले धरती पर नहीं, हाथ मत हिलाइए, चुपचाप बैठिए, आप मत बोलिए, ये मेरे पास में। पूरी धरती पर कितने प्रतिशत जल है? पूरी 70%। हाँ जी, 70%। तीसरा बार 72, यानी कि 72% केवल जल ही जल है। ये बात समझ में आ गई है? और हमारे अंदर, नहीं है। अरे आप तो समझ गए, हमारे अंदर कितना है? 70। यानी कि कितना? 72% 72% हमारे शरीर में भी जल है, जलीय अंश। बात क्लियर हो गई? अब आगे सुनो, एक बात बताइए भाई, आपस में बात नहीं करेंगे। ठीक है जी। जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो पहले ये बताइए कि समुद्र का पानी का स्वाद कैसा होता है? खारा। खारा। यह बात भी स्पष्ट हो गई। खारे पानी से भरा हुआ है समुद्रीय जल, ठीक है? यानी कि पूरा का पूरा खारा ही पानी है वो। अब जब उसकी बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, ऐसे बड़ी बड़ी ऊंचाई को छूने वाली लहरें आती हैं, जो नाविक होते हैं घबरा जाते हैं, बड़े बड़े जहाज यूं हिलने शुरू हो जाते हैं, कभी कभी तो प्राण संकट में फंस जाते हैं, हालत खराब हो जाती है कि कैसे बचाव होगा, कैसे पार जाएंगे, अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचेंगे, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। अब मैं आपसे अगली बात पूछता हूं, तो पानी के जब जिस समय लहरें आती हैं, उस समय कुछ हवा के झोंके होते हैं, नहीं होते? होते हैं ना? और कितने विशाल, कितने भयंकर झोंके होते हैं वो। तभी लहर ऊंची उठती है। हाँ, तभी लहर ऊंची उठती है। बहुत अच्छा। अब ये बताइए, पृथ्वी जो है, जो जिसको भूभाग कहते हैं, जिस पर मानव जीवन है, तो उस भाग को समुद्र की लहरों से स्पर्श करती हुई जो वायु के झोंके हैं, वो कवर करेंगे या नहीं करेंगे? प्रभाव डाल, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे?
समुद्री का जो जल है वो प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा मनुष्य के ऊपर? डालेगा। अब कैसे डालेगा? हमारे शरीर के अंदर भी जो जलीय अंश है वो भी ज्वार भाटा आता है उसके अंदर भी। इसी कारण से डिप्रेशन जिनको है, क्रॉनिकल डिप्रेशन, खतरनाक, उनका डिप्रेशन रोग बढ़ जाता है उस दिन। चेक कर लेना। जिनको क्रॉनिकल डिजीज है बॉडी के अंदर, क्रॉनिकल डिजीज यानी उनके अंदर हलचल मच जाती है। अगर किसी को स्किन डिजीज है तो स्किन डिजीज भी उस समय बढ़ती है, खुजली बढ़ेगी। एक्जिमा है तो एक्जिमा में हलचल मचेगी। अब ये जो स्थितियां हैं, क्रॉनिकल डिजीज बढ़ती हैं, इतना वातावरण ऐसा हो रहा है, तो अब मुझे ये बताइए कि वो पूर्णिमा का दिन शुभ हुआ या अशुभ हुआ? अशुभ हो। अरे बड़ी तेजी से समझ गए। अब सुनिए, चंद्रमा की शीतलता का अपना महत्व है, उसका कोई विरोध नहीं है। चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त होकर के हमको दिखाई देता है, चांदनी रात में बैठने का कोई विरोध नहीं है, परंतु इसके पीछे के लॉजिक को समझाने की का प्रयास कर रहा हूं। क्या है वो? जिस समय आप चंद्रमा की चांदनी में बैठते हैं, शीतलता में बैठते हैं, तो जो वायु के झोंके का प्रभाव है वो कुछ कमी आती है उसमें, चंद्रमा की शीतलता के कारण। एक बात आपने सुना होगा कि भाई पूर्णिमा के दिन हवन अवश्य करना चाहिए, हवन करना चाहिए, और केवल हवन ही नहीं करना चाहिए, ऑर्डिनरी सामग्री से, सामान्य सामग्री से हवन नहीं, उसके लिए विशेष चुनाव करना चाहिए कि हम यज्ञ की अग्नि में विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां डालें, वनस्पतियां डालें, ताकि हमारे घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी ना फैले, नकारात्मकता ना फैले, अपने घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाए। उन तरंगों का प्रभाव हमारे परिवार पर भी ना पड़े, हमारे घर पर भी ना पड़े, और हमारे स्वयं के ऊपर भी ना पड़े। बात स्पष्ट हो गई है। इसीलिए विशेषकर जो बल दिया जाता है कि भाई हवन करना चाहिए पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन विशेष रूप से करो। तो शुद्ध देसी गाय का घी उपलब्ध कीजिए, नहीं मिलता तो ढूंढिए कहीं से भी। आप थोड़ा भी शुद्ध घी देसी गाय का, कौन सा, जो चरने वाली देसी गाय है भारतीय नस्ल की, उसका घृत अगर प्राप्त होता है तो 1 तोला घी, 10 ग्राम घी अग्नि में जलाने पर कितनी वायु शुद्ध करता है? 1 टन। कितना? 1 टन वायु को, यानी कि दूषित कार्बन को ऑक्सीजन में बदलने का काम करता है। कितना? 10 ग्राम, केवल 10 ग्राम। और जिसने 100 ग्राम घी अग्नि में डाला है, कितना पर्यावरण शुद्ध किया। जितनी भी शहरों में ये समस्याएं बनी हुई हैं, हमने गाय को, बुरा मत माना, थोड़ा कड़वा शब्द बोल रहा हूं, गाय को दुत्कार के सड़कों पर भगा दिया, कचरा खाने के लिए मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। उनकी टांगें टूट रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने लोग हमारे घायल हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, और गाय धक्के खा रही है सड़कों पर। मेरा देश महान है, लेकिन ये दुर्गति नहीं होनी चाहिए थी। ये दुर्गति गौ माता की नहीं है, ये हमारी दुर्गति है। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल ठीक है। क्योंकि सड़कों पर घूमने वाली गाय क्या खाती है? कचरा खाती रहती है, पॉलिथीन खा रही है। कितना गायों को कैंसर हो गया है। और जब गाय घूम के घर में जाती है, उसको शर्म नहीं आती, उसके भी सफेद सफेद वो पानी निकाल के पी जाता है। तो इतनी दयनीय स्थिति है। और तो घी शुद्ध कहां से प्राप्त होगा? चरने वाली गाय जो जंगल में जड़ी बूटियां खाती है, वनस्पतियां खाती है, और जो जंगल में जिसको चर चर करके, चरते चरते, घूम फिर करके जिसका रक्त प्रवाह ठीक रहता है, जिसका माइंड फ्रेश होता है,
बंधी हुई गाय का माइंड फ्रेश होगा या घूमने वाली का? बताइए मुझे। घूमने वाली का होगा। जिसे जंगल में हरी हरी घास मिल रही है खाने के लिए, वो फ्रेश मिलेगी या बंधी हुई खुली हुई जो जंगल में चरती है गाय? लेकिन दुर्भाग्य देखो माताओं बहनों, आपके और हमारे परिवारों के घर में कैसा कैसा विषैला सफेद पानी मिल रहा है। विषैला पानी मिल रहा, पानी जहर मिल रहा है। जो घर में एक जगह तो ऐसी है, मेरी वीडियो सुन लेंगे तो जो होगा देखा जाएगा, मेरा भी कर लेना जो करना है। उनके घर में, उनके यहां पर 30 गाय बांधने की व्यवस्था भी नहीं है और 100 गाय बांध रखी है। उनमें बैठने की जगह नहीं है उनके पास। जब आप देखेंगे स्वयं जाकर के तो आपको कष्ट होगा, पीड़ा होगी। वो बोले कि कहां भगा दूंगा गाय को, अब मेरे पास कम से कम इतना बंद तो रखी है मैंने, मैं इनको चारा तो दे रही हूं। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि बंधी हुई गाय ऐसे समझो कि जेल में व्यक्ति तड़फ रहा हो। सही में रिहाई कर दो मेरी, भैया रिहाई करवा दो मेरी, भाई मैं बहुत दुखी हूं। गाय की भी हालत या पशुओं की हालत ऐसी हो रही है। तो इसी प्रकार से हमें शुद्ध घी चाहिए। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो गौ माता के ऊपर काम कर रहे हैं, गायों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ढेरों बूचड़ खाने में गाय कट रही हैं, बीफ जा रहा है विदेशों में, कैसे हवन करोगे? पूरे देश भर में प्रतिदिन का दूध का उत्पादन कितना है पता आपको? मात्र 14 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन है, लेकिन खपत कितनी है? 50 लाख लगभग 65 से 70 करोड़ लीटर दूध की खपत हो रही है। वो दूध है क्या? वो 50-55 लीटर जो है, 50-55 करोड़ लीटर, वो क्या है? टोटली केमिकल, टोटली जहर। इसे पी करके आप दंड बैठक लगाओगे? इससे ये बच्चों की ग्रोथ बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए हवन भी अगर घर में करना होगा तो आपको शुद्ध घी नहीं मिलेगा। हालत खराब हुई पड़ी है। तो इसीलिए आप लोग प्रयास करना, या शिविर में आए हो तो शिविर में आकर के कुछ परिवर्तन करके जाना अपने अंदर भी, ठीक है? कुछ ना कुछ यहां से क्रांति का चिंगारी लेकर के जाना, क्योंकि मेरे यहां पर आने के बाद आपको थोड़ा सा चिंगारी मिलनी चाहिए। समझ में आना चाहिए कि भाई यार गलत कर रहे थे हम तो, ठीक है ना? उसमें कई परिवर्तन होता है तो भैया अवश्य इस पर विचार करना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने घर में